नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर के सेकंड क्लासेस में। सो फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक है बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ये फ्रेंड हम मैथ का चैप्टर वाइज हमें सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है मैथ का डिस्काउंट यानी बट्टा। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज करा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया, उसी से कनेक्टेड हमारा टॉपिक है आज का बट्टा, ठीक है फ्रेंड। डिस्काउंट, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप कंपटीशन का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बट्टा यानी कि डिस्काउंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बड़ा बेसिक सा आपका मतलब चैप्टर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही ये हमारा एक पार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज हम इसमें बट्टा यानी कि डिस्काउंट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसके मैं डिस्काउंट का आपको बिल्कुल इसका कंसेप्ट समझाऊंगा और मैं इसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कराऊंगा। एक वीडियो में मैं पूरा डिस्काउंट खत्म कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। और आप हर किसी क्लास में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मैथ और रीजनिंग की बड़े अच्छे से तैयारी कराते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड देखो, बट्टा आखिर में डिस्काउंट होता क्या है, देखो थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो नॉर्मल सम क्या करते हैं, डेली बेस में हम कुछ ना कुछ चीजें खरीदते रहते हैं, ठीक है। हम ऑनलाइन भी खरीदते हैं या फिर हम मैनुअली कहीं पे जाके भी कोई भी चीज खरीद लेते हैं, ठीक है। मान चलो आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, आप और दुकानदार ने आपको 20 रुपए का उस पर क्या दे दिया, आपको छूट दे दी कि ये चीज इस पे कोई किसी भी चीज पर कोई 100 रुपए का रेट है, ठीक है। और वो दुकानदार ने आपको 80 रुपए की वो चीज आपको दे दी, तो इस पर डिस्काउंट आपको कितने क्या रुपए का मिला, 20 रुपए का मिल गया आपको डिस्काउंट, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपको एग्जामिनर कैसे पूछता है कि आपको वो परसेंटेज पूछता है कि 20 रुपए जो आपको ये डिस्काउंट मिला है तो ये आपको कितना % डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जैसे मान चलो कि आप कोई सामान लेने गए कोई बड़ी दुकान पे, ठीक है। आपने काफी सारा सामान ले लिया, आपने 4-5 हजार रुपए का सामान ले लिया, ठीक है। तो आप दुकानदार से कहते हो कि हमने आपसे इतना सामान लिया है, कुछ डिस्काउंट तो दो, ठीक है, कहते हैं ना। तो देखो दुकानदार क्या बोलता है, ठीक है मैं आपको इस पूरे सामान पे 10% का डिस्काउंट दे देता हूं, ठीक है। तो देखो 5000 पे 10% का डिस्काउंट कितना हो गया, अगर हम बेसिकली देखें तो 500 रुपए हो गया, ठीक है। 5000 पे 10% का डिस्काउंट कितना हो गया, 500 रुपए हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो नॉर्मल सी बात होती है कि मतलब कि डिस्काउंट आखिर में होता क्या है, ठीक है। बाकी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ एक दो इसके फॉर्मूले होते हैं और इसका कंसेप्ट होता है डिस्काउंट निकालने का और मार्केट प्राइस निकालने का लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो मैं आपको एक बेसिकली चीज बता देता हूं कि देखो जो हमारा मार्केट प्राइस होता है, यानी कि जो हमारा अंकित मूल्य होता है, इसी पर हमारा क्या होता है, इसी पर हमारा डिस्काउंट दिया जाता है। जो मार्केट प्राइस होता है इसी पर डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो मार्केट प्राइस होता है वो होता है हमारा सेल प्राइस प्लस के डिस्काउंट के बराबर। क्योंकि देखो मान चलो किसी भी चीज मतलब कि किसी भी वस्तु पर कोई मार्केट प्राइस होता है पर अंकित जिसपे वो छपा हुआ मूल्य है, ठीक है। मान चलो किसी भी वस्तु पर कोई मान चलो कोई वस्तु है, कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उस पर जो प्राइस है वो मान लियो मेरे 500 रुपए है, ठीक है। यानी कि 500 रुपए उस पर मार्केट प्राइस क्या है, उसमें छपा हुआ है, यानी कि उस पर अंकित है कोई मूल्य, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया, यानी कि अंकित मूल्य हो गया 500 रुपए, ठीक है। और दुकानदार कहता है कि मैं इस पर जो डिस्काउंट दूंगा, यानी कि मैं इस पर जो डिस्काउंट दूंगा, मार्केट प्राइस पर जो मैं डिस्काउंट दूंगा वो दूंगा मैं 20% का, 20% का मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो देखो आपसे सेल प्राइस पूछ सकता है एग्जामिनर की सेल प्राइस क्या होगा अब इसका। भाई एक दुकानदार के पास कोई 500 रुपए का कोई छपा हुआ कोई मतलब वस्तु थी, उस पर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो अब वो उस वस्तु को क्या रुपए में मतलब अब वो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा वो, ठीक है। देखो कि 500 रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है, 500 रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है। इस पर उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि इसका 20% कितना हो गया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 20 पंजे 100, यानी कि उसने 100 रुपए का क्या कर दिया, 100 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया। कोई भी चीज 500 रुपए की थी, 100 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो चीज उसने क्या रुपए की बेच दी, 400 रुपए की, उसका सेल प्राइस उसका कितना हो गया, 400 रुपए हो गया, ठीक है। तो इसका सीधा फॉर्मूला भी होता है इसका निकालने के लिए कि देखो आपको अगर मार्केट प्राइस निकालना हो, मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है, ये आप नोट डाउन कर लेना, सेल प्राइस इंटू में 100 और 100 माइनस क्या होता है हमारे पास डिस्काउंट, ये होता है हमारे पास मार्केट प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। और जो मार्केट प्राइस होता है आपका, वो होता है आपका सेल प्राइस और प्लस में डिस्काउंट, यानी कि जितने में वो वस्तु उसने बेची है सेल प्राइस और जितना उसने डिस्काउंट दिया है, दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपका मार्केट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपने क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब किस टाइप से हमारे डिस्काउंट से हमारे क्वेश्चन बनते हैं और हमारे एग्जाम में हमारे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए
देखो एक दो मैं आपको फॉर्मूले लिखा देता हूं, पहले आप क्या करो अपनी कॉपी में 2-3 फॉर्मूले नोट डाउन कर लो। एक फॉर्मूला सबसे पहले मार्केट प्राइस का, यानी मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, सेल प्राइस जितने में वो वस्तु बेची है इनटू में 100 और 100 माइनस के डिस्काउंट जितने का उस पर डिस्काउंट दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है मार्केट प्राइस, होता है हमारा अंकित मूल्य जिसको हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सेल प्राइस, होता है हमारा यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। ठीक है, और डी माने होता है हमारा डिस्काउंट, यानी कि जिसको छूट बोल देते हैं या बट्टा भी बोल देते हैं, डिस्काउंट यानी कि छूट या बट्टा भी बोल देते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड, ये आप नोट डाउन करो। ठीक है, एक फिर होता है हमारे पास सेल प्राइस निकालने के लिए होता है हमारे पास कि ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में कराया आपको कि 100, ये सेल प्राइस होता है हमारा, ये कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस माइनस जब आपको लाभ हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो या हानि हो रही हो। अगर हमको लाभ हो रहा है तो प्लस करते हैं, हानि हो रही तो माइनस करते हैं और डिवाइड में कर देते हैं 100। ठीक है, ये सेल प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाता है हमारा। एक हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है सेल प्राइस इनटू में 100 और नीचे हो जाता है हमारा 100 प्लस माइनस, अगर जब लाभ हो रहा है तो प्लस और हानि हो रही हो तो माइनस। ठीक है, एक ये फॉर्मूला, ये 2-3 फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो, ये काम आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक फिर ले लो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, यानी कि लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, जितने का लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट इनटू में 100 और नीचे होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक होता है हमारा लॉस परसेंट निकालने के लिए, यानी हानि परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, जितना लॉस हो रहा है उसको लिख दो और नीचे सीपी। ठीक है, ये हमारा लॉस परसेंट निकालने के लिए होता है। ठीक है, ये 3-4 फॉर्मूले ये आप नोट डाउन करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, बट्टा मतलब कि डिस्काउंट से हमारे किस किस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड फॉर्मूला हो गए। एक इसमें एक टाइप और होता है एकल बट्टा वाला, यानी कि एक इसमें एक टाइप और होता है एकल बट्टा जिसको बोलते हैं हम, यानी कि एकल बट्टा वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूं अभी। एकल बट्टा या जिसको बोल देते हैं हम समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा यानी कि डिस्काउंट कैसे होता है देखो मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान चलो आप किसी बाहर मार्केट में आप कोई भी सामान लेने गए। ठीक है, आपने कोई सामान ले लिया और आप उसने दुकानदार ने आपको डिस्काउंट दिया कितने का, 10% का, यानी कि 10% का आपको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया दुकानदार ने। ठीक है, फिर आपने कहा कि नहीं भाई साहब 10% का डिस्काउंट कम है, हमको और डिस्काउंट दो। ठीक है, यानी कि आपने दुकानदार से कहा कि भाई साहब आपने 10% का डिस्काउंट दिया, ये तो कम है और डिस्काउंट दो, तो हम चीज को इसको लेंगे चीज को। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करेगा, फिर दुकानदार ने सोचा कि चलो 5% का डिस्काउंट मैं और दे देता हूं इस पर, 5% का डिस्काउंट मैं इस पर और दे देता हूं। ठीक है, तो आपसे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो इस तरीके से पूछता है कि दो जो बट्टे दिए हैं इसके समतुल्य एक बट्टा क्या होगा। मतलब कि अगर हम देखें कि पहले मान चलो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, मैंने मान ली कोई भी चीज अपने आप में 100 रुपए थी पहले। ठीक है, पहले उस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो चीज कितने की हो गई, 90 रुपए की हो गई। ठीक है, फिर इस पर 5% का डिस्काउंट दिया, अब चीज कितने की हो गई, यानी कि 5% कितना होता है इसका, 4.5 रुपए होते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 85.5 रुपए। 85.5 रुपए की वो चीज उसने क्या की, सेल कर दी। ठीक है, तो एक इसका समतुल्य बट्टा क्या हुआ, मतलब कि पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, अब कितने की बेच दी, मतलब कि कितने की उसने बेच दी, कितने बेच दी, 85.5 रुपए की। तो इन दोनों के यानी कि 10% और 5% दोनों के बराबर का एक बट्टा क्या हुआ, दोनों के बराबर का एक बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा कोई 14.5%, 14.5% का हो जाएगा समतुल्य बट्टा, यानी कि आपसे 2 बट्टा 3 बट्टा यानी कितने भी आपको मतलब डिस्काउंट दिए हों उनके सबको मिलाकर मतलब कि उसका एक मतलब कि सबके बराबर एक बट्टा क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से पूछता है, यानी एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा हम जिसको कहते हैं, यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, तो अब देखो कितना हो गया, वैसे तो हमारा 10% था और 5% था, लेकिन इन दोनों के बराबर एक समतुल्य बट्टा हमारा क्या आया, 14.5%। पहले कोई चीज भाई 100% थी, अब कितनी हो गई 85.5, तो कितने का बट्टा मतलब कि कितने का डिस्काउंट मिल गया, 14.5
5 रुपए का। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। तो देखो इस टाइप मतलब कि इस टाइप से जब आपको क्वेश्चन दिया हो, इस टाइप से जब आपको क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा तरीका है। इस तरीके को आप फॉलो करना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आने मतलब कि निकालने के लिए। देखो यानी कि एकल बट्टा निकालने के लिए आपको जब भी एकल बट्टा दिया हो उसके लिए होता है हमारे पास, जैसे कि आप कोई भी चीज पहले 100% मान लो अपने आप में। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, इनटू में मान चलो पहले इस पर कोई डिस्काउंट दिया, ठीक है, इनटू में 100 D1 यानी पहले कोई डिस्काउंट दिया, फिर इस पर कोई दूसरा डिस्काउंट दिया D2 कर लो इसे। ठीक है, तो ऐसे प्लस इनटू में फिर इनटू में, यानी कि ऐसे ऐसे कहीं तक मतलब कितने भी आपसे पूछ ले, मतलब कि कितने भी डिस्काउंट दिया हो और आपसे मतलब जैसे पहले 10% फिर 20% फिर 30%, ऐसे आपको कितने भी मतलब डिस्काउंट दिए हो और आपसे पूछे कि इन सभी बट्टों के बराबर एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसको निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला मतलब अप्लाई करना, फॉर्मूला नहीं है मेथड है। ठीक है, आप इसको अप्लाई करना, आपका झट से आपका आंसर आएगा। कैसे, देखो वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल करके बताता हूं। देखो कि जैसे पूछेगा आपसे कि 20% और 10%, 20% और 10% के बराबर, 20% और 10% के बराबर एक समतुल्य बट्टा, 20% और 10% के बराबर एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। ठीक है, तो देखो इसको क्या करो आप 100% मान लो कोई भी चीज को। ठीक है, इस पर पहले क्या किया 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस के डिस्काउंट कितना 20 यानी कि 80 इनटू में फिर कितना दिया 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 100 माइनस के मतलब D2 यानी दूसरा डिस्काउंट कितना 10% का, 100 माइनस के 10 90। ठीक है, देखो 100 से मैं 100 काट दूं और 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं, 9 8 72, यानी कि मेरा अभी यहां पे कितना आ गया 72 आ गया। पहले कोई चीज अपने आप में क्या थी 100% थी, अब कितनी होगी अपने आप में कोई चीज 72 हो गई, यानी पहले कोई चीज 100 थी अब हो गई 72। तो डिस्काउंट हमको कितना मतलब इन दोनों के 20% और 10% के बराबर, दोनों के बराबर एक समतुल्य बट्टा क्या आया हमारे निकल के, यानी कि 28%। 28% इस पर क्या दे दिया बट्टा दे दिया। कोई चीज अपने आप में 100% थी अब 72% हो गई, यानी कितना बट्टा दे दिया 28% का दे दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आगे चाहे कितना भी पूछ ले 20% 10%, फिर आगे चाहे कितना भी दिया हो, 3 बट्टे दिए हो, 4 बट्टे मतलब 4 डिस्काउंट दिए हो, कितने भी दिए हो, आप इस टाइप से करना, बड़ा जल्दी से आपका आंसर आ निकलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो एक टाइप ये आप नोट डाउन कर लेना। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको दे दी फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलो मैं क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस कराता हूं इनकी। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, आपसे इसका अंकित मूल्य पूछा है कि मार्केट प्राइस, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि मार्केट प्राइस हमारे पास क्या होता है कि सेल प्राइस जितने वो वस्तु बेची हो इनटू में 100, और 100 माइनस के हो जाता है हमारे पास डिस्काउंट, यानी जितना उस पर डिस्काउंट दिया हो। ये मैंने आपको बताया पहले ही। ठीक है, ये होता है हमारा क्या होता है, ये हमारा अंकित मूल्य होता है, ये होता है हमारा अंकित मूल्य, और ये होता है हमारा क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये हो जाता है हमारा क्या डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट या फिर जिसको बोलते थे हम छूट या फिर बट्टा डिस्काउंट। ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहीं पे आपको यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लिया कि इसका मार्केट प्राइस क्या होगा, इसका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट है, यानी कि जो आपको डिस्काउंट दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना 14% का, और जो इसका सेल प्राइस यानी जितने में उसने वस्तु बेची है वो दे रखा है आपको 387 रुपए, 387 रुपए दे रखा है आपको। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि इसका अंकित मूल्य यानी कि इसका मार्केट प्राइस इसका क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास होता है, मार्केट प्राइस आपसे पूछा है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है
कि जितने वस्तु बेची है, यानी कि सेल प्राइस कितना है इसका, देखो 387 रुपये इंटू में 100 और 100 माइनस के डिस्काउंट कितना है देखो, यानी कि 14%। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखो कि मार्केट प्राइस यहां पे दे रखा है 387 इंटू में 100 और 100 में से जब 14 आप माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 86 आ जाएगा आपका। ठीक है, आप इसे काटो, 2 से काटोगे जब आप इसे तो ये कटेगा 43 और 2 से कट जाएगा ये 50 बार। ठीक है, 4 से इसे काट दो, 4 नंबर 36 और 3 नंबर 27, यानी कि इससे कटेगा ये कितने, 9 बार। तो आपका जो मार्केट प्राइस है वो आपका निकल के आया कितना, 5 नंबर 45, यानी कि 450 रुपये। तो इसका मार्केट प्राइस का कितना निकल के आ गया, 450 रुपये, 450 रुपये। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्केट प्राइस निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा में बिल्कुल सिंपल से बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको दे रखा है, क्या कह रहा है देखो कि 750 अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपए में बेच दिया जाता है तो दी गई छूट दर क्या होगी। ठीक है, और फ्रेंड देखो ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ये मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं कि डिस्काउंट में आपको किस टाइप से, मतलब डिस्काउंट क्या होता है, और जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं यकीन मानना ये मैं आपको क्वेश्चन वही मैं लेके आता हूं, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि 750 अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट 570 रुपए में बेच दिया जाता है तो दी गई छूट क्या होगी, यानी कि मतलब आपसे आप डिस्काउंट पूछ लिया कि डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा ये आपसे पूछ लिया, और आपको दिया हुआ है क्या, अंकित मूल्य, यानी कि आपको दे दिया अंकित मूल्य, आपको दे दिया यानी कि मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस आपको दे रखा कितना, 750 रुपए और 570 रुपए बेच दिया, यानी कि आपको विक्रय मूल्य, आपको विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, यानी कि सेल प्राइस, जितने में वस्तु बेची है सेल प्राइस, जो इसका सेल प्राइस है वो दे दिया आपको 570 रुपए। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इसकी छूट परसेंट इसकी क्या होगी। देखो एक तो ये तरीका है, ये आपको 2 तरीके से भी आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, देखो पहले तो आप फॉर्मूले से कर लो इसको। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको इसका, कि मार्केट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास सेल प्राइस इंटू में 100 और 100 माइनस के डिस्काउंट, ये मैंने आपको फॉर्मूला कराया था। मार्केट प्राइस आपको क्या दे रखा है, देखो 750 रुपए दे रखे हैं, बराबर के सेल प्राइस क्या है आपका 570 रुपए इंटू में 100, और देखो 100 माइनस के डिस्काउंट, डिस्काउंट आपको क्या करना है, आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, कि ये इंटू में 1 0 से मैं 1 0 काट दूं, 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार। ठीक है, और 3 से ये कट जाएगा कितने बार, 19 19 57। ठीक है, 19 चौके कितने होते हैं, 76, यानी कि 100 डिवाइड में जाके, ये डिवाइड में जाके इंटू हो जाएगा, यानी 100 माइनस के डिस्काउंट बराबर के 19 चौके 76 हो गया। ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि डी को मैं इधर ले आऊं और ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 76 का कितना बचा हमारे पास, 24। तो डिस्काउंट मेरा कितना आ गया निकल के, 24% आ गया डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 24। ठीक है, देखो एक तो ये तरीका है। ठीक है, बाकी अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, और हाँ जब आप इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इतना करने की जरूरत नहीं होती, आप मुंह जमानी भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, देखो एक तरीका और है इसका, क्या है देखो कि 750 रुपए कोई चीज है, वो 570 रुपए में वो चीज बेच दी जाती है। दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो कि 0 15 में से 7 गए तो 8 और 6 में से 5 गए तो 1, यानी कि 180 उसमें क्या किया, डिस्काउंट तो दिया है, यानी कि 180 रुपए डिस्काउंट दिया है किस पर, 750 की, कोई 750 पर ही तो डिस्काउंट दिया है, यानी कि 750 पर ही हम इसको निकालेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर दो, 1 0 से 1 0, 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 3 छिंगे 18, 6 चौके 24, यानी कि 24% आपको क्या हो गया, डिस्काउंट आ गया। ठीक है, आप इस टाइप से भी क्वेश्चन कर सकते हो जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है, दुकानदार 10% छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, यदि छूट ना दी जाए
तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है, मतलब कि छूट ना दे और वो चीज उतने में ही बेचे जो उस पर मार्केट प्राइस है, जो उसका अंकित मूल्य है, तो उसको लाभ क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। पहले यहां पे दे रखा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य, यानी कि जो इसका अंकित मूल्य है, जो इसका अंकित मूल्य है, यानी कि जो इसका मार्केट प्राइस है, वो आपको दे रखा है कितना, 480 रुपए, ठीक है। और दुकानदार 10% छूट देता है, और जो इसका डिस्काउंट है, जो इसका डिस्काउंट है वो दे दिया आपको कितना, 10% का। यदि छूट ना दी जाए तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, 10% की छूट है, छूट देता है, और जो 8% वो लाभ कमाता है, यानी कि और जो उसका प्रॉफिट है, और जो उसका प्रॉफिट है वो है 10% का, ठीक है, प्रॉफिट है उसका, और जो उसका प्रॉफिट है वो है उसका 8% का, 8% का उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो उसने कहा है कि वो छूट ना दे तो उसका लाभ परसेंट उसका क्या होगा, यानी कि ये तो इसका मार्केट प्राइस है, ठीक है, और कोई इसका कॉस्ट प्राइस भी होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इसका मार्केट, जो जितने में उसने वस्तु खरीदी थी, और अगर वो 480 रुपए में ही उस वस्तु को बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा। तो देखो हम इसको निकाल लेंगे। पहले से कॉस्ट प्राइस हमको निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो अगर मैं यहां से सेल प्राइस निकालूं, पहले कि सेल प्राइस निकाल लूंगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा यहां से, ठीक है। देखो कैसे, कि अंकित मूल्य हमको दे रखा है, यानी कि मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है हमारे पास, सेल प्राइस इंटू में 100, और नीचे होता है हमारे पास 100 माइनस के डिस्काउंट, यही होता है, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है, देखो हमारे पास 480 रुपए है, बराबर के सेल प्राइस मुझे यहाँ पे निकालना है इंटू में 100, और डिस्काउंट कितना है देखो, यानी कि 10% का डिस्काउंट, 100 में 10 गए तो 90। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 9 इधर इंटू हो जाएगा, 9 8 72, 7 9 4 36, 36 और 7 कितने होते हैं हमारे पास, 43, यानी कि ये इसका आ गया कितना, क्या, सेल प्राइस। सेल प्राइस आ गया इसका कितना, 432 रुपए। 432 रुपए की अगर वो कोई चीज बेच रहा है तो उसे 8% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको मैंने आपको बता रखा पहले ये फॉर्मूला कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए होता है हमारे पास सेल प्राइस इंटू में 100, और 100 माइनस प्लस माइनस होता है हमारे पास लाभ हो या उसे हानि हो रही हो, ठीक है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो देखो हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, हम यहां से कॉस्ट प्राइस हमारा क्या निकल के आएगा, देखो कॉस्ट प्राइस निकालने से निकल जाएगा हमारे यहां से बराबर के सेल प्राइस कितना है मेरा, यहां पे निकल के आया 432 रुपए, 432 इंटू में 100, और 100 प्लस के, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है मुझे, 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस के 8 108, ठीक है। 10 चौके 40 और 8 चौके 32, ये कट जाएगा पूरा 4 बार, यानी कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो मेरा निकल के आएगा कितना, 400 रुपए। 400 रुपए मेरा क्या आ गया, मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, ठीक है। यानी कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो मेरा कितना निकल के आया, 400 रुपए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो। पहले उस पे जो किसी वस्तु पर कोई चीज छपा हुआ, यानी कि रेडियो पर, जो रेडियो पर जो मूल्य छपा हुआ था वो 480 रुपए छपा हुआ था, ठीक है। उसने वो चीज जब वो 432 रुपए में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है, 10% की छूट दी 480 पर, 432 में बेची तो उसे 8% का लाभ होता है, ठीक है। उसने कहा कि अगर यदि वो छूट ना दे, यानी कि वो ये जो छूट दे रखी है 10%, इस छूट को वो ना दे, जितने में उसने वस्तु को खरीदी है, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है, जितने वस्तु उसने खरीदी है, और जो उस पर मूल्य उसने छाप दिया कि भाई मैंने जो उस पर मूल्य डाल दिया है ये वस्तु इतने की है, ठीक है। उतने जैसे फिक्स प्राइस्ड, मतलब कि काफी दुकानें ऐसी होती हैं जिन पर लिखा होता है साफ साफ कि फिक्स्ड प्राइस, ठीक है, यानी कि जो उस पर वस्तु पर जो मूल्य छपा है उतने की वो वस्तु हमको मिलेगी, ठीक है। देखो अगर 480 रुपए की वस्तु बेच रहा है 400 रुपए की खरीद कर, यानी 400 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस है, तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी 80 रुपए वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, 80 रुपए वो क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। और प्रॉफिट हम किस पर फाइंड करते हैं, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हम किस पर फाइंड करते हैं, यानी कि प्रॉफिट इंटू में 100 और नीचे सीपी, कॉस्ट प्राइस पर ही हम वो फाइंड करते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट परसेंट ही बताना है क्या होगा, देखो यानी 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, और सीपीए मेरा कितना 400 रुपए, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा मेरा, 4 से कट जाएगा 2 बार, और 2 ये इधर, यानी कि 20%, यानी कि अगर वो डिस्काउंट ना दे तो उसे 20% का उसे क्या होगा, उसे
प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर इसका क्या हो गया हमारा 20% आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि एक व्यक्ति ने 1285 की निवल छूट मिलने पर साड़ी 7710 में खरीदी। साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने % छूट दी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है देखो मैं समझा देता हूं कि एक दुकानदार के पास आप गए साड़ी लेने, ठीक है, और साड़ी का उसने उस पर कोई भी छपा मूल्य था, हमको नहीं पता क्या उस पर छपा मूल्य था, और उस दुकानदार ने आपको 1285 रुपए की छूट दी। उस पर साड़ी पर कोई मूल्य छपा हुआ था, हमको नहीं पता क्या मूल्य छपा हुआ था, उस पर दुकानदार ने आपको 1285 रुपए की छूट दी और आपने वो साड़ी 7710 रुपए में खरीद ली। यानी कि उसने वो साड़ी 7710 में बेची और आपने वो साड़ी 7710 रुपए में खरीद ली। ठीक है, आपसे पूछा है कि साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने % की छूट दी, यानी कि जो 1285 रुपए जो आपको छूट मिली है उसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि मार्केट प्राइस हमारा बराबर के होता है जितने वो वस्तु बेची है प्लस में जो उस पर डिस्काउंट दिया है, ये हमारा मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, अब देखो कि अगर मैं यहां से मार्केट प्राइस निकाल लूंगा तो मैं वहां से डिस्काउंट % भी निकाल सकता हूं। सेल प्राइस कितना, यानी उसने वो वस्तु कितने में बेची 7710 रुपए में, और उसमें डिस्काउंट दिया उसमें कितना 1285 रुपए। तो मेरा यहां से मार्केट प्राइस पता चल जाएगा कि मार्केट प्राइस आखिर उसमें उस पर छपा हुआ कितना मूल्य था। ठीक है, देखो 5 और 8 और 1 9, 2 और 7 9 और 7 और 1 8, यानी कि ये मेरा आज निकल के आ गया क्या मार्केट प्राइस मेरा निकल के आ गया 8995 रुपए। ठीक है, मुझे बताना है कि उस पर जो 1285 रुपए जो उस पर छूट है वो कितने % की है। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मार्केट प्राइस निकल के आ गया। इस पर जो छूट दी है ना वो कितने दी है 1285 रुपए दी है ना, यानी 1285 रुपए क्या है, यही तो छूट है। ठीक है, आपको बताना है कि छूट % यानी डिस्काउंट % में बताना है अब आपको, यानी कि % में बताना है कि डिस्काउंट % में क्या क्या होगा। देखो यानी 1285 रुपए छूट दी है, किस पर दी है छूट, जिस पर छूट दी होगी उसी पर तो हम फाइंड करेंगे। छूट हम किस पर दी है, मार्केट प्राइस पर दी है। जैसे वहां पे क्या निकालते थे, प्रॉफिट या लॉस निकालते थे, तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही तो होगा। तो ऐसे ही मार्केट प्राइस पर ही तो हमको डिस्काउंट दिया जाता है। तो मार्केट प्राइस हमारा कितना आ गया यहाँ पे 8995 दे रखा है, और % में निकालनी है छूट तो इनटू में आप 100 कर दो, आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करो, देखो 5 से आप काटोगे, 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 सत्ते 35, 5 से आप इसे काट के देखो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 में 45 और 5 में 45। ठीक है, यानी कि 1799 आ रहा है ये आपका। ठीक है, और यहाँ आ रहा है 297। तो ये आप काट के देखो, आपका जब ये आंसर निकल के आएगा आपका क्या निकल के आएगा, देखो तो देखो यहाँ आ रहा 257, ये आ रहा हमारा 1799। देखो 749 और 25 सत्ते 175, यानी कि ये कट जाएगा आपका कितने 7 बार, तो 100/7 आ गया, यानी कि जो आपका डिस्काउंट होगा कितना निकल के आ गया 100/7। और आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 14 सत्ते 98 और 200, यानी कि 14 सही 2/7, 14 से 2/7% आपको क्या आ गया डिस्काउंट निकल के आ गया % में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सेम टाइप से क्वेश्चन है, इसमें भी आपको छूट % बतानी है कि छूट % क्या होगी। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी सीडी का अंकित मूल्य आपको दे दिया, मार्केट प्राइस आपको दे रखा है कितना 250 रुपए, और यह 225 रुपए में बेच दी जाती है, यानी कि जो उसका सेल होगा, सेल की वो कर दी 225 रुपए में। ठीक है, तो छूट की दर क्या होगी, देखो कोई भी चीज 250 रुपए में थी 225 में बेच दी, कितने का वो दिया, मतलब कितने की छूट दे दी 25 रुपए की। ठीक है, आपको % में बताना है, यानी कि 25 रुपए की छूट दी किस पर 250 रुपए पर दे दी, और % में बताना है, यानी कि 25 दाड़े 250 और 10 से 10 बार कट जाएगा, 10% आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस समझाने के लिए लिया था कि % कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दे रखा है आपका किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य, या सूची मूल्य मतलब कि अंकित मूल्य जिस पर वो मूल्य छपा हुआ होता है। ठीक है, सूची मूल्य 2000 रुपए है तथा वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है,
यानी कि मान चलो ये क्वेश्चन कैसा है कि कोई चीज अपने आप में पहले 100% थी, ठीक है, वो मैंने आपको बताया ना एकल छूट वाला जो क्वेश्चन था, यानी कोई चीज अपने आप में उस पर 20% 10% की क्या दिए, छूट दी, यानी कोई चीज अपने आप पहले 100% थी, पहले इस पर 20% छूट दी यानी कि 80% कर दिया, और फिर इसमें 10% ही छूट दिया, फिर ये 90% कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन ही आपका बनता है, ठीक है। आपको विक्रय मूल्य बताना है कि विक्रय मूल्य उसका क्या होगा। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अब आपको ये जो 100% था वो क्या दे रखा है, यानी कि 2000 रुपए दे रखा है, ठीक है, 2000 रुपए, इस पर पहले 20% की छूट दी, यानी कि 2000 रुपए 20% की छूट, यानी कि ये अपने आप में 100% है, तो ये क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा अपने आप में 100% है, फिर इस पर 10% छूट दे दी, यानी अब ये कितना हो गया, अब ये 90% हो गया। अब जो निकल के आएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन बनाना सीखो, आपका झट से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो आप इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं, 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट दूं, और 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट दूं, ठीक है। 8 दूनी 16 और 1 जीरो इनटू में यहां बचेगा मेरा 9, और 16 नंबर होते हैं मेरे पास क्या, 144 और 1 जीरो, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, यही मेरा निकल के आ गया क्या, विक्रय मूल्य, यानी कि सेल प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपको दे रखा है वो एकल छूट वाला जो मैंने आपको बताया था कि एकल छूट अब कैसे निकालेंगे, एकल बट्टा, यानी कि जिसको बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि 20% तो 20% के दो क्रमिक बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई चीज अपने आप में पहले 100% होती है, ठीक है, जो उस पर पहला डिस्काउंट दिया हो, डिस्काउंट 1, नीचे 100 इनटू में फिर 100 माइनस के डिस्काउंट 2, जो उसको दूसरा डिस्काउंट दिया हो, बराबर के, मतलब ऐसे हम क्या करते जाते हैं, वो हमारा निकल जाता है, ठीक है। देखो कि कोई चीज अपने आप पहले 100% थी, पहले इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 80% कर दी कोई चीज, और फिर इस पर 20% का मतलब फिर इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, फिर ये चीज क्या कर दी, 80% कर दी, ठीक है। अब देखो आप इसे सॉल्व करके देखो, पहले 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, अटू कितने हो गए हमारे पास, 64, यानी कि पहले कोई चीज अपने आप में क्या थी, 100% थी, अब कितनी हो गई, 64%, कितने का डिस्काउंट हो गया, यानी कि 36% का। अगर आप 100 रुपए पर 100 रुपए पर आप इस डिस्काउंट को देखो तो कितना आ रहा है, 36%, 36 आ रहा है ना, या दोनों का डिफरेंस कितना है, 36 रुपए है, लेकिन 36 ये क्या है हमारा परसेंट में, 36% ही तो आएगा, ठीक है। यानी कि 20% और 20%, दो 20% और 20%, देखो ये आप नोट डाउन कर लेना। मुझे जो डिस्काउंट दिए थे वो क्या दिए थे, यानी कि 20% के और फिर एक 20%, यानी कि 2 डिस्काउंट दिए थे ना। आपसे पूछा है इन दोनों डिस्काउंट के बराबर एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, 36% हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि पहले कोई चीज अपने में 100% थी, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, वो वैल्यू निकल के आई मेरी कितनी, 64, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 36 आ गया। पहले कुछ चीज 100% थी, अब 64% हो गई, कितने का डिस्काउंट हो गया, 36% का। ऐसे आप करोगे बड़ी जल्दी आंसर आता है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी आप समझोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखो क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे देने के उपरांत किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 171 रुपए है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। आपसे अंकित मूल्य पूछा है। देखो एक अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है कि सेल प्राइस जितने में वस्तु बेची है और 100 माइनस के डिस्काउंट, जितना उस पर डिस्काउंट दिया है। ये तो जब है जब आपको सिंगल डिस्काउंट दिया हो, एक ही दिया हो। यहां पे क्या दे रखे हैं, आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करो कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, परसेंटेज पढ़ाया है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो जब भी आपको सिंगल डिस्काउंट ना दिया हो तो आप क्या करो, मार्केट प्राइस को आप क्या करो 100% मान लो, 100% मान लो, या आप चाहो तो एक्स मान के भी कर सकते हो, आप चाहो तो एक्स मान के भी कर सकते हो, या पूरा 100% मान लो, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो मैं पहले इसको एक्स मान के एक्स, अगर मैं इसको मार्केट प्राइस को मैं एक्स मान लूं तो एक्स से आपको कैसे निकल के आएगा, देखो कि जो मेरा मार्केट प्राइस था वो मेरा क्या था, पहले एक्स था, ठीक है।
इस पर क्या किया कि इसने पहले 10% की क्या दिया, छूट दी, यानी कि ये अपने आप में 100% होती कोई भी चीज, इस पर 10% छूट दी यानी कि 90% रह गई, और फिर इस पर 5% छूट दी यानी कि अब ये रहेगी कितनी, 95%। और बराबर में जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 171 आई, यानी कि मार्केट प्राइस मेरा एक्स था, इस पर 10% की छूट दी, फिर इस पर 5% की छूट दी, और जो वैल्यू जो बची वो बची 171 रुपए। ठीक है, एक तो ये तरीका इसका करने का, देखो कर लो, 19 पंजे 95, 19 नंबे होते हैं हमारे पास 171। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से हमारा 9 कट जाएगा, और देखो 5 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 का इसमें इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 200, तो यानी कि एक्स बराबर निकल के आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड में जाके इंटू हो जाएगा, यानी कि 200 रुपए। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा राइट आंसर निकल के आ गया। और एक्स मैंने क्या माना था, मार्केट प्राइस माना था, तो एक्स मेरा क्या आ गया निकल के, 200 रुपए। मार्केट प्राइस मेरा क्या आ गया, 200 रुपए निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा में राइट आंसर हो गया 200। आप 100 मान के भी करोगे यहाँ पे तब भी आपका निकल के आ जाएगा, वो परसेंट में निकल के आएगा, फिर आपको वो इक्वल करने पड़ेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपए में बेचा जाना है, यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, सीधा सीधा है क्या, देखो पहले कोई उसका अंकित मूल्य पहले 32 रुपए था, 3200 था। ठीक है, इस पर छूट दी, पहले जो इसका पहला बट्टा है वो कितना 10% है, यानी कि जो इसका फर्स्ट जो इसका डिस्काउंट है वो दे दिया 10% का, जो इसका फर्स्ट डिस्काउंट है वो दे दिया कितना 10% का। आपको सेकंड डिस्काउंट बताना है, सेकंड डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, ये बताना है। देखो कोई चीज अपने आप में पहले कोई चीज 3200 थी, इस पर 10% का छूट दिया, यानी कि चीज कितनी होगी अब 90% हो जाएगी। ये अपने आप में 100% थी, 10% की छूट दे दी, 90% हो गई। और पूछा है फिर कि इस पर 2 क्रमिक बट्टे दिए, यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा क्या होगा। दूसरा बट्टा निकालने के लिए क्या करूं कि 100 माइनस के डिस्काउंट कर दूं, नीचे कर दूं 100% निकालने के लिए। 3200 की चीज में 10% की छूट दी, फिर एक और डिस्काउंट दिया, और ये सब करने के बाद हमको जो भाई वैल्यू बची वो बची कितनी 2448 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया हमारा। आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, 2 0 से 2 0 काट लो, 1 0 से 1 0 काट लो। ठीक है, और ये आप सॉल्व कर लो। देखो 8 चौके 32, और 8 से इसे काटो, 8 तिया 24, और 8 छिंगे 48। ठीक है, 306, और फिर से अब 4 से काटोगे, जब आप इसे 2 से काट लो पहले, 2 दूनी 4, और 2 से आप इसे काट के देखो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 2 तिया 6, 153। 9 से इसे काट लो, ये कट जाएगा 17 बार, 17 में 153। ठीक है, और ये 2 यहाँ पे, ये 2 इधर जाके डिवाइड बन जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा मेरा, यहाँ बचा हमारा 100 माइनस के डिस्काउंट बराबर के, यहाँ बचा 17, और ये यहाँ पे डिवाइड में 10 है, इधर आके इंटू हो जाएगा, यानी कि 10 170, और ये इंटू में 2 बचा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से इसे काट लो, कितना बचेगा 85। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 100 माइनस के डिस्काउंट बराबर के 85, और 100 में से आप 85 घटाओगे तो कितना आएगा यहाँ पे 15, और बराबर के ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी डिस्काउंट हमारा कितना आ गया यहाँ पे 15%। तो दूसरा जो डिस्काउंट है जो सेकंड है वो हमारा कितना निकल के आया 15%। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कितना 15%। सो फ्रेंड, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन अगर आप इस टाइप से बना के करते हो ना, बड़ी जल्दी से आप क्वेश्चन करते हो, और टाइम भी कम लगता है ऐसे क्वेश्चन बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो कि कोई व्यापारी अपने माल का मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा 25% का एक बट्टा देता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो कि उसका जो क्रय मूल्य था, यानी कि जो उसने वस्तु खरीदी थी, वो जो उसने वस्तु खरीदी है, यानी कि जो उसका सीपी है, ठीक है, और वो इस पर अंकित करता है, यानी कि उसका अंकित मूल्य, जो उसका अंकित मूल्य है, यानी कि जो उसका मार्केट प्राइस है, इस मूल्य से वो 40% अधिक अंकित करता है, इस मूल्य को उस पर छाप देता है 40% अधिक मूल्य। मान चलो कि उसका कॉस्ट प्राइस अगर उसका 100 रुपए है,
तो इस पर 40% अधिक अंकित कर देता है, यानी कि वो उस पर जो उस पर मार्किंग करता है वो कर देता है 140 रुपये, यानी कि 40% की उस पर मार्किंग कर देता है अधिक, मतलब कि उस पर अधिक 40% अधिक उस पर क्या कर देता है, रेट कर देता है उस पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि कोई व्यापारी अपने माल का मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा 25% का बट्टा देता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, देखो, और बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस उसका क्या है, और मार्केट प्राइस पर वो 25% का क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है, यानी कि क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो ये मेरा क्या निकल, ठीक है, 25% क्या क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। मार्केट प्राइस का कितना है 140, यानी कि 140 पर वो क्या कर रहा है, 25% का बट्टा दे रहा है। मैं 25% की जगह में क्या कर दूं, यानी कि ये अपने आप में चीज 100% है अपने आप में, तो 25% का बट्टा दे रहा है, इसका मतलब 75% में कर दूं मैं इसको। 1 0 से 1 0, 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 15 बार, और 2 से कट जाएगा 7 बार। 15 सत्ते 150, 15 सत्ते 105। ठीक है, अब देखो कि उसने वो चीज 100 रुपए में खरीदी थी, 105 में वो चीज उसने क्या कर दी, सेल कर दी। ठीक है, यानी कि ये इसका सेल प्राइस तो आया अब निकल के कि उसने 25% की छूट देकर वो चीज उसने बेच दी होगी। ठीक है, अब देखो कि 100 रुपए की कोई चीज थी, वो उसने 105 रुपए में बेच दी, कितने का आ रहा है फर्क, 5 रुपए का। मेरे 5 रुपए का क्या आ रहा है, उसको लाभ आ रहा है। आपको लाभ परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या बताया मैंने आपको कि प्रॉफिट इनटू में 100 और नीचे होता है हमारे पास सीपी। इसको मैं यहां करके बता देता हूं, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 रुपए का इनटू में 100, सीपी कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 100 रुपए है, 100 कर दो, यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना, 5%। इसका राइट आंसर कितना हो गया आपका, 5% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 है। ये देखो क्या कह रहा है कि 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% छूट देने के, यानी कि बट्टा डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि आपसे पूछा है कि साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि जो इसका क्रय मूल्य है, जो इसका क्रय मूल्य है वो इसका क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपको देखो इसका मार्केट प्राइस दे रखा है, इसको कितना दे रखा है, अंकित मूल्य, यानी कि 1100 रुपये दे रखा है इसका अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। ठीक है, और इस पर 10% की दे रहा है इस पर छूट, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है कितना, 10% का। ठीक है, और जो इसे प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है इसे 10% का, यानी कि लाभ भी हो रहा है उसका कितना, 10% का। आपको बताना है इसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हमको सेल प्राइस चाहिए। क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, आखिर में क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेल प्राइस इनटू में 100, और 100 प्लस माइनस जब उसको लाभ हो रहा हो या उसे हानि हो रही हो। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने का यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, चाहो तो आप नोट डाउन कर लेना ऐसे। तो देखो पहले मुझे यहां से सेल प्राइस चाहिए, तो सेल प्राइस में कैसे निकालूंगा, देखो कोई चीज पहले 1100 थी, उस पर छूट दी 10% की, यानी कि इसका सेल प्राइस हो जाएगा इसका कितना, कि 1100 रुपये पर छूट दी 10% की, यानी कि ये चीज अपने 100% थी, अब ये कितनी हो गई, 90% हो गई, कि 10% की इस पर क्या दे दी, छूट दे दी। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो मेरा सेल प्राइस यहां से निकल के आ जाएगा 11,90,99, यानी कि 990 रुपये। ठीक है, यानी कि सेल प्राइस मेरा कितना हो गया, 990 रुपये हो गया। मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा सेल प्राइस कितना है मेरा यहाँ पे 990 रुपये इंटू में 100, और 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने का, 10% का। तो 100 प्लस के 10 110, 1 0 से 1 0, 11,90,99, और 9 का इसमें इंटू करोगे आप तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा कितना, 900 रुपये, और ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये आप नोट डाउन कर लेना, चाहो तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कोई दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे, यानी कितना उस पर मार्केट प्राइस डाले, कितना उस पर मूल्य छापे,
ताकि 25% का बट्टा देने के बाद भी उसे 35% का उसे क्या हो, लाभ हो उसे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कुछ क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार 200 रुपए क्रय मूल्य वाली, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य है वो दे रखा है 200 रुपए, ठीक है। इस पर इसे लाभ चाहिए कितने का, 35% का लाभ, ठीक है। तो देखो यानी कि मैं इसका सेल प्राइस जब निकालूंगा तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस माइनस जब उसे लाभ हो रहा हो या उसे हानि हो रही हो, और डिवाइड में होता है कितना, 100। ये फॉर्मूले बार बार करा रहा हूं मैं, ये आप नोट डाउन कर लेना अगर आपने नोट डाउन ना करे हो तो, क्योंकि ये अब नहीं हमेशा काम आएंगे आपके, हमेशा काम आएंगे ये आपके फॉर्मूले, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले मुझे इसका सेल प्राइस निकालना पड़ेगा। मार्केट प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 200 रुपये है। इसे लाभ चाहिए कितने का, 35% का, तो 100 प्लस के 35, 135%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 135 दूनी कितने हो जाएंगे, 270, 135 दूनी कितने हो गए, 270। तो मेरा जो सेल प्राइस है वो कितना निकल के आ गया, 270 रुपये निकल के आ गया। अगर मुझे 35% का लाभ चाहिए तो मुझे वो चीज 270 रुपये में बेचनी होगी, ठीक है। अब बताना है कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा, वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे, यानी कि मार्केट प्राइस आपसे पूछा है कि मार्केट प्राइस आप आखिर में क्या उस पर मतलब कितना मूल्य छापे, मार्केट प्राइस निकालना है। देखो मुझे निकालना है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, सेल प्राइस इंटू में 100 और 100 माइनस के डिस्काउंट, यही होता है। मार्केट प्राइस मुझे यहाँ पे निकालना है, सेल प्राइस कितना निकल के आया है, 270 रुपये इंटू में 100, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, देखो 25% का बट्टा देने के बाद, तो 100 माइनस के 25, 75, ठीक है। तो 25 या 75, 25 चौके 100 और 3 से कट जाएगा ये 9 बार, यानी कि 90, तो 9 चौके 36, यानी कि 360 रुपये। तो जो आपका मार्केट प्राइस निकल के आया वो कितना निकल के आया, 360 रुपये। इसका राइट आंसर कितना निकल के कितना हो जाएगा इसका, 360 रुपये, 360 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में। चलिए देखो सेल प्राइस निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको पीछे बताया था, और मार्केट प्राइस निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले आगे पीछे आपके काम आते रहते हैं, और मैंने 5 फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में करा दिए थे इसलिए, क्योंकि ये हर बार क्या होते हैं हमारे काम आते रहते हैं फॉर्मूले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये कह रहा है यदि एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ 20% होता है। यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाती है तो लाभ क्या होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोचोगे क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे कि ये कह रहा है कि यदि एक रेडियो के अंकित मूल्य, देखो अंकित मूल्य मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता क्या अंकित मूल्य है, मैं मान लेता हूं इसका मार्केट प्राइस का 100 रुपये है, क्योंकि कोई भी चीज एग्जाम में 100% होती है, ठीक है। इस पर 10% की छूट दी जाती है, यानी कि जो इस पर डिस्काउंट दिया वो कितना दिया, 10% का। तो इसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा इसका, मैं 100 रुपये कोई चीज थी, 10% की छूट दे दी तो कितने में बेच दी, 90 रुपये में, ठीक है। 90 रुपये में वो चीज बेचने पर उसे 20% का उसे क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस यहां से निकल जाएगा, क्या कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस इंटू में 100 और 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ठीक है। ये फॉर्मूले आगे पीछे ये आगे पीछे चलते रहते हैं, फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मेरा क्या हो गया यहां से निकल के, 90 रुपये कोई चीज बेची थी, ठीक है, और उसे लाभ कितना हो रहा है, उसे 20% का लाभ हो रहा है। 100 प्लस के 20, 120 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 कटेगा 3 बार, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, और 25 थी 75, तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया मेरा कितना, 75 रुपये, ठीक है। 75 रुपये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए, यानी कि पहले छूट थी 10, अब जो छूट है वो कर दी कितनी, 20%, ठीक है। तो अब सेल प्राइस क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट पहले 1 था, अब ये डिस्काउंट दूसरा हो गया। ये सेल प्राइस पहले 1 था, अब सेल प्राइस दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि पहले कोई चीज 100 रुपये की थी, अब वो 20% का क्या कर रहा है, उस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो अब वो चीज कितनी की हो जाएगी, 80 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। और वो चीज उसने खरीदी कितने में थी, 75 रुपये में, यानी कि हमने कॉस्ट प्राइस हमने पहले ही निकाल लिया हमने, ठीक है। अब बताना है कि इस पर लाभ क्या होगा। 80 रुपये की चीज है और 75 रुपये में, 80 रुपये की चीज कोई उसने बेची है और 75 रुपये में उसने वो चीज कोई खरीदी होगी, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 5 रुपये का, और 5 रुपये क्या है, ये लाभ है,
ठीक है, आपको बताना है लाभ परसेंट क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बता रखा है क्या होता है कि प्रॉफिट इंटू 100, और प्रॉफिट या लॉस अब किस पर फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, जितने में वस्तु उसने खरीदी होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा, 5 रुपए का मेरा प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्ट प्राइस है 75 है, 25 या 75, 25 चौके 100 और 5 चौके 20, 20/3, यानी कि जो मेरा प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20/3%। आप चाहो तो इसे आगे भी सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा देखो, 6 या 18 और 2 20/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 6 से ही 2/3%। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ वैसे वैसे क्वेश्चन बनाते जाओ, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।